right? So we share the Barnewell theorem. Let us start. Barnewell distribution have some condition. Okay, this is the four condition. First one is there is a finite number of trial. It finite number of trial. Second one, all the trial are independent. Independent means that's dependent. Third condition is each and every trial has two possible outcomes, say success or failure, right? सिक्का को उछालोगे तो क्या होगा, एक हेड आएगा टेल आएगा, दो ही प्रोबेबिलिटी आता है ना? तो दैट इज उसी प्रकार हेड को हम लोग अगर पॉसिबल आप सक्सेस करेंगे तो दैट इज वन, और ट्रायल को टेल को करेंगे फेल्योर दैट इज जीरो, राइट? सो फोर्थ कंडीशन हैज P the probability of success. सक्सेस प्रोबेबिलिटी को हम लोग P से डिनोट करते हैं and remains the same of trial to trial. Binomial distribution have a random variable x is said to be have a binomial distribution with the parameter n and p if it assume only non-negative values and its probability mass function is given by probability of x is equal to x px is equal to ncx p to the power x q to the power n minus x, where x is equal to 0 1 2 up to n and 0 is otherwise, right? p क्या है, सक्सेस है, और q क्या है, फेल्योर है, ठीक है? where p is the probability of the success and q is the probability of failure, and p plus q is equal to 1. तो एक्चुअली सक्सेस को अगर 1 से नोट करते हैं और फेलियर को 0 से नोट करते हैं तो दैट इज p प्लस q क्या होगा, 1 ही होगा ना? इधर है कि नहीं है, बोलो एनीवन स्टूडेंट? Yes, sir. Here we see that let us check the binomial distribution is probability mass function, right? Actually probability mass ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? NC(x) p to the power x q to the power n minus x, right? Here x equal to 0, here small x equal to 0, that is क्या x equal to 0 के तो क्या होगा, q to the power n होगा कि नहीं होगा, बोलो तो? q के ऊपर n ना? Anyone? Yes, yes, sir. X equal to 1, that is NC1 p into q to the power n minus 1. 2 अगर दिया जाए x का वैल्यू तो NC2 इज इक्वल टू क्या होगा, p to the power 2 into q के पावर n minus 2, right? That is up to so and so n is equal to p to the power n. अगर n x का वैल्यू n किया जाए n तो क्या होगा, NCn का वैल्यू तो 1 होगा, ठीक है? p के पावर n हो जाएगा और q के पावर n माइनस n दैट इज 0, दैट इज q के पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो दैट इज p के पावर n. So let us check whether binomial distribution, ठीक है, a probability mass function. There is two condition. First condition is probability of xi is greater than equal to 0 for all value of I, ठीक है? Second condition pxi equal to summations of n equal to 0 to infinity ncx p to the power x q to the power n minus x, ये जो दिया हुआ है, तो इसको सीरीज फॉर्म में ब्रेक किएंगे तो क्या होगा, p प्लस q के पावर n आएगा, ठीक है? बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का था, ठीक है? तो यहाँ p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, और q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, तो 1 के पावर n टाइम्स करेंगे तो 1 ही होगा ना, बोलो, ठीक है? नहीं समझा, नहीं समझे? नहीं सर. प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिखाएंगे तो देयर आर टू कंडीशन ना,
इसके पहले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिखाए हैं, प्रॉब्लम दिखाए हैं, अगर चेक करेंगे कि उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो निकालेंगे, ठीक है, देयर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन pxi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू पाई इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी xi मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ px1 क्या होगा, px1 px2, है ना। तो px1 का वैल्यू तो क्या हुआ, px1 का अगर i का वैल्यू हम लोग ऑल वैल्यू पाई 0 से ग्रेटर होना चाहिए, i का वैल्यू 1 देते हैं, ठीक है। तो pxi का वैल्यू क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। जैसे सिमिलर होगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 0 से ग्रेटर हो जाएगा, सिमिलरली ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकंड कंडीशन pxi, जो pxi इस जो तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम लोग सीरीज फॉर्म में ब्रेक कर दिए, इसको ncx p to power x q to power n-1 को ब्रेक किए, तो क्या मिलेगा, p प्लस q के ऊपर n मिलेगा। कैसे मिलेगा, एज ए बाइनोमियल थ्योरम होता है ना, a प्लस एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n x टू पावर n-1 होता है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में लिख दिए हैं। तो p का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, p इज सक्सेस पॉइंट, दैट इज p का वैल्यू क्या हुआ है 1, और q का वैल्यू क्या है फेलियर, दैट इज 0। तो 1 प्लस 0 दैट इज 1 के पावर n, तो n टाइम्स 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। इधर है अजय कुमार, Yes, sir. अमन कुमार, अमन, मनीष कुमार, सर अच्छे दूसरा नहीं समझ में आया सर। दूसरा ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर। इसको जो फॉर्मूला तो तुम देख ही रहो ना, ये फॉर्मूला दिख रहे हो, तो px का फॉर्मूला दिख रहा हो, यस सर। इसी को हम यस सर। में ब्रेक करेंगे तो क्या p प्लस q के ऊपर n नहीं होगा। यस सर। तब p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस दैट अगर कोई सिक्का को उछाल दिया जाए सिक्का को, तो उसमें हेड और टेल आएगा, समझो बात को। अगर सिक्का को उछाला जाए, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट इज हेड, सेकंड प्रोबेबिलिटी इज टेल, ठीक है। तो हेड को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस करेंगे, तो दैट इज p, सक्सेस मतलब 1, और टेल जो निकलेगा वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स, तो उसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो p प्लस q इज दैट टू द पावर n, सक्सेस को 1 और q का फेलियर में 0, तो 1 प्लस 0 का पावर n दैट इज 1 होगा कि नहीं। यस सर। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन जो दिया है वो हम चेक कर ले कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है मतलब कि देयर आर टू कंडीशन आर सैटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका हम लोग रेकरेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे, रेकरेंस रिलेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला दिया हुआ उसका रेकरेंस रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको समझो, let x be a binomial variate, then px equal to px into ncx p to the power x q to the power n minus x। ये तो जनरल फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। किधर है कि नहीं बोलो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज, x का वैल्यू अगर x का प्लस 1 किया जाए तो क्या होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देखो वी हैव px प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, nc x प्लस 1 p के पावर x प्लस 1 q के पावर क्या जाएगा n माइनस x माइनस 1, ठीक है। डिवाइडिंग 2 बाई 1, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा px इक्वल टू x प्लस 1 px इक्वल टू nc x प्लस 1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखो ये रिलेशन क्लियर है कि नहीं बोलो,
पुलिस को बोलो समझो ठीक से, इधर है एनीवन स्टूडेंट? Yes, sir. अब देखो एनसीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पुलिस को ब्रेक करो। एनसीएक्स का ब्रेक करो, वैल्यू ब्रेक करने से क्या मिलेगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय इनटू फैक्टोरियल एन माइनस एक्स माइनस 1। उसी प्रकार ये भी लिखें और एनसीएक्स का फॉर्मूला को ये भी ब्रेक कर दिए। एनसीएक्स को ब्रेक करके ये मिलेगा और एनसी एक्स प्लस 1 को ब्रेक करने से ये मिलेगा। ठीक है, ठीक से समझो। इधर है एनीवन स्टूडेंट? वी हैव, इधर है कि नहीं बोलो? पंकज कुमार, यस सर, क्लियर है। so next line we break it. So here the probability of x equal to x plus 1 equal to n minus x divided by 1 plus x into p by q is equal to into p into probability of x. ये तुम्हारा रेकरेंस रिलेशंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये दैट इज द रेकरेंस रिलेशंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है कि नहीं है, इसको ठीक से समझो। प्रियंका कुमारी इधर है? रानू चंद्रा Yes, sir. इधर है? Yes, sir. सृष्टि प्रिया सर लास्ट में पी एक्स इक्वल टू एन कैसे है? कहाँ पर बोले? वही लास्ट लाइन पर पी एक्स इक्वल टू 1 जो लिखे हैं। ये हाँ ये जब दिखाई दे रहा है ये पी एक्स, पी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो मेरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गया सर, ओके, ठीक है सर, समझ गया। सृष्टि प्रिया सो नेक्स्ट इज हम लोग Sir. बोलो, टेल मी। Nothing, sir. मैपिंग, बोलो एनीवन? सर आगे बढ़िए सर। ओके, नेक्स्ट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक्चुअली लेट कैपिटल एक्स बी ए बाइनोमियल वेरिएट। ठीक है, here probability of x equal to px equal to ncx p to x q to n minus x, here x equal to 0 1 2 up to n। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इधर है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको बोल समझो, दैट इज mxt इक्वल टू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, mxt इक्वल टू e टू द e एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, mxt इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ tx। इसको हम लोग जो लिखेंगे, हम लोग समेशन एज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आधार पर लिखेंगे।
समेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टीएक्स इनटू पीएक्स, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल ऑफ टीएक्स वी हैव, अब पीएक्स वी हैव क्या दिया हुआ है, एनसीएक्स इनटू क्यू पी टू द एक्स क्यू टू द माइनस 1 एनएक्स दिया। हाउएवर एक्स इक्वल टू द समेशन क्या वैल्यू, समेशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल 0 टू n, कोई लिखे हैं एक्स इक्वल टू 0 टू n लिखे हैं, ठीक है। अब देखो एनसीएक्स वी हैव, अब देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ टी इंटू पी को कंबाइन कर दिए, पावर ऑफ एक्स और क्यू के पावर एन माइनस एक्स, इसको हम लोग पाने में, इसको सीरीज को हम लोग ब्रेक करो तो क्या मिलेगा, एक्स इज 0 वी हैव एन सी 0, एन इज एक्स इज 1 एन सी 1, एन इक्वल एक्स इक्वल टू 2 वी हैव एन सी एन इक्वल दिस। ये जो एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एज ए बाइनोमियल थ्योरम में लिख सकते हैं, क्यू प्लस टी एक्सपोनेंशियल ऑफ टी इंटू पी के पावर एन। सर एक बार फिर से समझाइए ना। ओके, कहाँ से शुरू से, हाँ सर। वो नाम क्या है, मनीष कुमार सर। ओके मनीष कुमार, इलेक्ट्रिकल, नहीं सर, सीएससी। ओके मनीष कुमार। तो तुम फॉर्मूला को पहले समझो, ये बाइनोमियल थ्योरम, मनीष कुमार बोल रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप समझो पहले। यस सर। ओके, मोमेंट जनरेटिंग का फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, mxt इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टीएक्स, क्लियर है, ये फॉर्मूला है, यस सर। ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन को हम लोग दो तरफ दिखाए हैं, एज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। तो हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में दिखाएंगे हम लोग क्या, क्योंकि एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम आता कहां से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा दिए हैं, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है उसी के आधार पर इसको हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, समेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टीएक्स इनटू पीएक्स, क्लियर है, यस। ओके। अब पीएक्स वी हैव, ये जो पीएक्स वी हैव जो डेफिनेशन दिया हुआ बाइनोमियल थ्योरम में, देखो पीएक्स वी हैव उसी को यहां लिख दिए, देखो पीएक्स का वैल्यू लिख दिए, ठीक है, देखो बोलो। यस सर। ओके, आप इस स्टेप को समझो पहले, ये क्लियर है कि नहीं, बोलो। ई के पावर टी और पी को कोष्ट में वो वाला नहीं समझ में आ रहा। देखो एक्सपोनेंशियल के साथ क्या टीएक्स है और पी के पावर क्या है एक्स है, दोनों का एक साथ करके पी एक्स को बाहर निकाल दो, एक्सपोनेंशियल 3 पी के पावर एक्स, ठीक है, होगा नहीं, यस सर। और साथ में क्या है क्यू इंटू क्यू के पावर क्या है एन माइनस एक्स, इसको सीरीज के फॉर्म में ब्रेक करो तो क्या होगा, ये मिलेगा, अगर x इक्वल टू 0 दैट इज nc0, and x equal to 1 that is nc1, x equal to 2 that is nc2, और up to so ncn मिलेगा, यस सर। ओके। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में लिख सकते हैं, q प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 इंटू पी के पावर n एज ए बाइनोमियल थ्योरम, यस सर। यस सर। ओके। आफ्टर दैट अब देखो हम लोग इसको मीन कैसे निकालेंगे, मीन दैट इज μ1 डैश, ठीक है। तो μ1 डैश निकालने के लिए ये जो mxt दिया हुआ है, mxt का वैल्यू ये निकल गया है, ये दैट इज mxt। तो इस mxt को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t में,
आफ्टर दैट टी इक्वल टू 0। समझ रहे हो? ये जो mxt दिया हुआ है इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी में आफ्टर दैट टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लिखे हैं डी एम एक्स टी बाई डी टी एट टाइम टी इक्वल टू 0। इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी में, तो क्या होगा? वही चीज लिखे हैं, देखो वही लिख दिए एट टाइम टी इक्वल टू 0। और टी इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो मिलेगा क्या? एन पी। इधर है कि नहीं है बोलो? हेलो सर। सर हाँ बोलो, क्या बोले? सर यहाँ पे p प्लस क्यू एंड टू द पावर n माइनस 1 कहाँ गया? जब t को 0 डाले तो ब्रैकेट वाला पार्ट सर कहाँ गया? टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो। या टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर ही, यहाँ तुम बोल रहे हो ना? यस सर, वो तो 1 हो जाएगा ना, e टू द पावर 0। हाँ बिल्कुल। सर p प्लस क्यू तो बच जाएगा ना, p प्लस क्यू टू द पावर n माइनस 1, वो तो बचेगा ना सर? हम तुमको क्या समझा रहे हैं, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ इस लाइन को बस समझो ध्यान से। हाँ सर। यहाँ पर टी इक्वल टू यस 0 सर। पुट करो तो यहाँ क्या मिलेगा? 1। हाँ 1। 1 मिलेगा ना? यस सर। ओके, लेकिन बायनोमियल थ्योरम में जो बता रहे हैं कि पी क्या है? सक्सेस, और क्यू होता है यस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर। एरर्स। दैट इज पी यस सर। हो गया, पी प्लस क्यू बन सर गया। आपका आवाज कट रहा है सर। यहाँ पर पी प्लस क्यू बन जाएगा ना, देखो हाँ सर। हाँ सर। पी प्लस क्यू बन जाएगा। यस। ठीक है, तो यस पी सर। प्लस क्यू का वैल्यू यहाँ पर तो दिया हुआ है, पी प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम में। जब भी होता है पी प्लस क्यू का ओह सर, समझ गए सर, समझ गए। P का वैल्यू 1 है सर और Q का वैल्यू हाँ 0। सर, समझ गए सर। समझ गए ना? वेरी गुड। सो एज ए सिमिलर वे mu2 dash as a similar way, so double derivative at time t equal to 0। ठीक है, उसी प्रकार तो यहाँ पर फास्ट डेरिवेटिव तो यहाँ निकाल दिए हैं, देखो फास्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है। ठीक है, इसको डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा एट टाइम t इक्वल टू 0, ये मिलेगा। देखो डबल डेरिवेटिव mu2 dash वी हैव, mu2 dash का वैल्यू ये निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है बोलो? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? mu2 इज इक्वल टू mu2 डैश माइनस mu1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस mu2 इज इक्वल टू mu2 डैश माइनस mu1 डैश का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। पिछला क्लास में वेरिएंस का डेफिनेशन दे चुके हैं। धन्यवाद। बोलो, समझे कि नहीं? अजय कुमार, Yes sir. अमन कुमार, मनीष कुमार, Yes, sir. so variance we have NPQ। एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है NP और वेरिएंस वी हैव NPQ। ठीक है, तो अगर
तुम लोग को क्वेश्चन में आ जाए कि डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड इट्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम तो बता ही दिए, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तुम्हारा यही होता है, ठीक है। अनदर वे क्वेश्चन वी हैव डिफाइन बाइनोमियल डेरिवेटिव एंड ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। एक्चुअली इसके पहले मीन वेरिएंस तो निकाल देती है, किसके थ्रू, वह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाले उसके थ्रू निकाल दिए एमएक्सटी से। यहाँ पर देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, देयर इज सिमिलर वे बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखो वी हैव बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन क्या होता है बोलो, एज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इनटू पी एक्स। क्लियर है कि नहीं बोलो। Yes, sir. हाँ Clear है sir. क्लियर है, तो क्लियर है तो ये लाइन क्लियर है, देखो Yes sir. X को रख के px का वैल्यू पुट कर दिया जो निकाले. ओके। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा फैक्टोरियल एनसीएक्स को ब्रेक कर दिए। क्लियर है कि नहीं बोलो। यस सर। Yes sir. अब ब्रेक करने के बाद फाइनली वी हैव इस फाइनली वी हैव, देखो ब्रेक करने के बाद पूरा मिलेगा एनपी मिल जाएगा, मीन इक्वल टू एनपी, ठीक है। मीन इक्वल टू बाय द बाइनोमियल थ्योरम एनपी। क्लियर है कि नहीं बोलो। सर इससे पहले जो NPQ आया था वो वेरिएंस आया था बिल्कुल उसका. ठीक. बोलो। एज ए सिमिलर वे ये मीन एनपी आ गया। इसके पहले मीन वाला बताए थे कि बाइनोमियल थ्योरम का मीन क्या होता है, एनपी होता है बाय थ्रू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं मीन, तो मीन तो ही निकलेगा, एनपी निकलेगा। एज ए सिमिलर वे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो ये निकलेगा फॉर्मूला। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी एक्स। ठीक है। एनीवन स्टूडेंट। उसी प्रकार से सिमिलर वे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करते करते हम आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा ये निकलेगा। मतलब सर ये हाँ दूसरा मीन है ना सर. ये ओके। और दूसरा सिमिलर वे मीन है ना सर. वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये होता है, देखो इसे वेरिएंस का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी दिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, ठीक है। वेरिएंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज मीन, मीन क्या दिया हुआ है एनपी, उसका होल स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, तो कट जाएगा तो एनपी क्यू हो गया। ठीक है, वेरिएंस समझ में आ गया ना। 1 माइनस पी क्यू होता है सर, हाँ 1 माइनस पी क्यू होता है ना सर, 1 माइनस पी पी क्यू, इज इक्वल टू क्यू होता है ना सर। 1 माइनस पी क्यू कैसे होगा, सर 1 माइनस पी के जहाँ पर क्यू लिखा है ना, यस हाँ यस हाँ, 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम ऑलरेडी दिखा, डेफिनेशन दिया हुआ है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 माइनस पी इक्वल टू क्या है क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो यस सर, अगर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी नहीं होगा। यस सर, तो उसी प्रकार यहाँ पर तुम्हारा वेरिएंस बन गया npq। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आओ, प्रॉब्लम वेरी इजी, देखो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और वेरिएंस दिया 4/3 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तुमको निकालना है। ठीक है, तो एज सिमिलर वे मीन तो दिया हुआ है एनपी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, वेरिएंस एनपी क्यू इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या क्यू इक्वल टू 1/3 निकल गया, तो क्यू इक्वल टू जब 1/3 निकलेगा तो पी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस क्यू दैट इज 2/3। एन का वैल्यू क्या निकला, एन का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा कि एनपी इक्वल टू 4, मीन तो दिया हुआ है एनपी इक्वल टू 4, तो पी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एन का वैल्यू क्या आया 6। तो यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकल तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 एज ए बाइनोमियल थ्योरम में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या क्यू के पावर एन हो जाएगा, ओनली फॉर क्यू के पावर एन बनेगा, 1 तो ऑलरेडी 1 माइनस ऑलरेडी है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में पी एक्स इक्वल टू 0, तो क्यू के पावर एन बचेगा तुमको। ठीक है, अब तो क्यू का वैल्यू क्या निकला हुआ देखो, तो क्यू का वैल्यू निकला 1/3, तो 1/3 के पावर 6, इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बोलो। ठीक है, सर ये पी एक्स इक्वल टू 1 उसके बाद से सर नहीं समझ आया। कहाँ पर यहाँ पर यस सर। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वल टू निकालना है, तो हमको इज इक्वल टू क्या होगा सक्सेस में, ये सक्सेस हो गया तो फेलियर में 1 माइनस क्यू एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक करेंगे तो क्या बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक करो इसको एक्स इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला में आओ, इस फॉर्मूला में आओ, इस फॉर्मूला में एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बोलो, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से क्यू के पावर एन ही बचेगा तो वरना वो लिखे हैं क्यू के पावर यस सर। 6 ये निकलेगा। ठीक है, समझ गए। यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।